निश्चय कर अपनी जीत करो, ये मोटो है हमारे भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट की, जो अभी तक की सबसे सम्मानित रेजिमेंट में से एक है। इस रेजिमेंट में भर्ती किए जाने वाले सोल्जर सिख रिलीजन से भर्ती किए जाते हैं और अभी तक इस रेजिमेंट ने एक भी लड़ाई नहीं हारी है। ये वही सिख रेजिमेंट है जिसके ऑफिसर मेजर कुलदीप सिंह और उनके 119 सोल्जर्स ने मिलकर पाकिस्तान के 6000 सैनिकों को सन 1971 में लोंगेवाला में धूल चटाया था। पाकिस्तानी सैनिकों को अपने टैंक्स को छोड़कर भागना पड़ा था, जो टैंक्स आज म्यूजियम में रखे हुए हैं। अगर बात करें इस रेजिमेंट की शुरुआत की, तो इसे अंग्रेजों द्वारा 1849 में बनाया गया था, जिसे बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो उस समय से लेकर आज तक बहुत सी लड़ाइयाँ इस रेजिमेंट ने लड़ी हैं और हमेशा मोर्चा संभालने का काम किया है। अगर इस समय देखें तो पूरी 20 बटालियन है सिख रेजिमेंट की हमारे इंडियन आर्मी में, जो लगभग होते हैं करीब 20,000 सोल्जर्स। इन सिख रेजिमेंट के जवानों को सामने से देखने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग में अपना पूरा समय बिताते हैं और इस समय झारखंड के कैंटनमेंट में सिख रेजिमेंट की बटालियंस की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका ट्रेनिंग हो रहा था। इनका यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग होना तो लगा रहता है, पर इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब तरीके से होती है। इनकी डाइट से लेकर इनकी फिजिकल ट्रेनिंग पर बहुत खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये सोल्जर्स बाकी सोल्जर्स के मामले में काफी लंबे चौड़े होते हैं। जब इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है तो इन्हें इतनी बुरी तरह से थका दिया जाता है, ये ढंग से चल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर अगले दिन से वही सेम रूटीन को फॉलो करना होता है। सुबह 4 बजे ही कमांडर आके इन्हें जगा देता है और सुबह की दौड़ के लिए सारे जवान तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के लिए 20 से 30 मिनट का ही समय दिया जाता है। और अगर कोई जवान परेड ग्राउंड में लेट से पहुंचा तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है, जिसे आर्मी की भाषा में रगड़ा नाम दिया गया है। हम आम लोग किसी दिन सुबह बहुत खुशी से दौड़ने जाते हैं, पर अगले ही दिन से बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे तो घुटने में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह। बस हमें अपनी नींद पूरी करनी होती है और हजारों बहाने भी मिल जाते हैं। पर सोचिए कि ये जवान डेली अपनी रूटीन को कैसे फॉलो करते होंगे। इन जवानों को तो अपने कैंप से बाहर निकलने का भी मौका नहीं दिया जाता है, सिर्फ अपने कैंप के आसपास ही चीजों को देखकर महीनों गुजारने पड़ते हैं। और अगर हम सुबह रनिंग के लिए जाते हैं तो हम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। जब मन किया तो दौड़ लिए, वरना चलकर घर वापस आ गए। और अगर रास्ते में कुछ खाने के लिए मिल गया तो हम खा भी लेते हैं, भला उसमें कहाँ पीछे हटने वाले हैं। पर इन जवानों की लाइफ में ऐसा नहीं होता है। उनके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसे बहुत डिटर्मिनेशन के साथ इन्हें निभाना पड़ता है। हमारी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट भर भर के है, लेकिन एक सोल्जर की लाइफ में एंटरटेनमेंट नाम का ये वर्ड जल्दी ही सुनने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी एक आम आदमी बहुत परेशान होता है, उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी। एक आम इंसान अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े आराम से टाइम स्पेंड करता है, लेकिन एक सोल्जर के लिए ये सब एक सपने जैसा होता है। और जब सिर्फ 40 दिन की छुट्टी मिलती है तब ये कहीं अपने परिवार और फ्रेंड से मिल पाते हैं, और कभी कभी तो छुट्टियां भी कैंसिल हो जाती हैं। तो बात हो रही थी सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स की। इन्हें तो वैसे जल्दी किसी को देखने का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन जब रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे की परेड होती है तो उस परेड में शामिल होते हैं और उस समय का नजारा भव्य होता है। हमारे इस सिख रेजिमेंट के सोल्जर से चाइनीज जवान बहुत डरते हैं। सुनने में आया है कि चाइना के चीफ कमांडर ने बोला है कि भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट में कुल कितने सोल्जर हैं उनकी गिनती करके रखो। अब आप लोग ही सोचिए कि अगर कोई देश किसी देश की सेना की रेजिमेंट के सैनिकों की गिनती करवाता है तो सोचिए वो कितना प्रभावित होगा। और वैसे भी हमारे इस रेजिमेंट के सोल्जर तो कहते हैं कि एक सोल्जर 1.25 लाख के बराबर होता है, और कहीं न कहीं इस बात में दम भी है। लोंगेवाला का एग्जाम्पल इस बात पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त है। आपने अगर गौर किया होगा तो बाकी रेजिमेंट्स के सोल्जर अपने सर पर हेलमेट लगाते हैं, जो इन्हें बंदूक की गोलियों से बचाता है, पर सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स उस हेलमेट के साथ अपने पग को भी धारण करते हैं, जिससे ये पूरी सेना में सबसे अलग निकलकर सामने आते हैं। और इनकी श्रद्धा का भी विषय होता है, इसलिए सेना में इनके लिए उसी तरह के हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारी भारतीय सेना में बाकी रेजिमेंटों की तरह ही उतनी अहमियत और सम्मान दिया जाता है, क्योंकि इनके जंग में शामिल होने से सेना का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसलिए इनसे दुश्मन थर थर कांपते हैं। सो गाइस, हमारे देश के इन सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। और हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।